नमस्कार। एमपी का रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतह करने में अब जुट गई हैं। धुआंधार, जी हां, हम अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश को मिलेगा प्रधानमंत्री। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर संसद भेजेगी और यही वजह है तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे तो खूब किए गए, धरातल पर कितना काम दिख रहा है जनता सांसदों के काम का बना रही है। आखिरी रिपोर्ट कार्ड इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, जी हां, जिसमें सांसद की उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या है। और हमारा दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो, एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो आज हम इस कड़ी में दिखाएंगे आपको नर्मदापुरम, जी हां, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के सांसद उदय प्रताप सिंह का रिपोर्ट कार्ड। होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम पिछले 3 बार से सांसद हैं उदय प्रताप सिंह। इस सीट पर इनकी काफी लोकप्रियता है और इस लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टिकट किसी भी पार्टी से मिले, जीत उदय प्रताप सिंह की होती है। जी हां, उदय प्रताप पहले तो 2009 में कांग्रेस से सांसद बने, तो 2014 और 19 में बीजेपी के टिकट पर धमाकेदार जीत दर्ज की। हम आपको दिखाएंगे सांसद उदय प्रताप सिंह का संसद में किए काम का रिपोर्ट कार्ड। नर्मदापुरम की जनता अपने सांसद के रिपोर्ट कार्ड में आखिर कितने नंबर दे रही है, और आखिरी में आपको बताएंगे कि सांसद उदय प्रताप सिंह के रिपोर्ट कार्ड में, जी हां, जो जनता लिख रही है, आखिर लिखा क्या है, पास या फेल। लेकिन पहले देखते हैं एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये रिपोर्ट। नर्मदापुरम लोकसभा सीट पर्यटन और सोयाबीन की खेती के लिए मशहूर नर्मदापुरम बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। पहले होशंगाबाद लोकसभा के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इस लोकसभा का नाम नर्मदापुरम है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे होने की वजह से यहाँ राजनीतिक हलचल हमेशा बनी रहती है। वर्तमान में यहाँ से सांसद हैं बीजेपी से उदय प्रताप सिंह। पहले भी आपने देखा होगा, लगातार मैं 4-5 इलेक्शन में जीता हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं ये कराऊंगा इसलिए वोट दो। हमेशा राजनेता को उसके अतीत की तरफ लोगों को देखना चाहिए कि आपने पहले कैसे थे, आपने क्या किया, हम आपको वोट क्यों दें। क्योंकि भविष्य के सब्ज भाग तो कोई भी दिखा सकता है। हम कह देंगे हम स्वर्ग बना देंगे, हमको वोट दो, लोगों ने दे दिया और हमने नहीं बनाया। तो कांग्रेस ने भी कहा था हमारी सरकार बनाओ, कर्ज माफ करेंगे, लोगों ने वोट दे दी, कर्ज माफ नहीं हुआ, नाराज हो गए सिंधिया जी, उनको दल छोड़ना पड़ा। इतना आक्रोश लोगों के अंदर था। इसलिए हमने जो किया है, हमारी जो कार्यशैली है, पार्टी की जो नीति है, देश में हम जिस दिशा में काम कर रहे हैं, भारत की जो योजना है आगे ले जाने की दुनिया के नक्शे के ऊपर,
उन सब चीज़ों को जहन में रख के लोग पार्टी को आशीर्वाद देते हैं। नर्मदापुरम लोकसभा सीट पर पहला चुनाव 1951 में हुआ, जिसमें कांग्रेस को जीत मिली थी। 1989 के चुनाव में बीजेपी ने एंट्री की और सरताज सिंह यहां के सांसद बने। फिर नर्मदापुरम लोकसभा सीट पर कमल का कब्जा हो गया। देखते हैं नर्मदापुरम लोकसभा सीट का इतिहास। 1989 से 1998 तक यहां से बीजेपी से सरताज सिंह सांसद रहे। 1999 में सुंदरलाल पटवा बीजेपी से सांसद बने। फिर 2004 लोकसभा चुनाव में बीजेपी से सरताज सिंह एक बार फिर यहां से सांसद चुने गए। इसके बाद 2009 में कांग्रेस के टिकट पर उदय प्रताप सिंह यहां से सांसद बने। इसके बाद 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट से उदय प्रताप सिंह यहां से सांसद बने। नर्मदापुरम में विकास की रफ्तार की जितनी जरूरत थी उतनी दिखती तो नहीं है। एक पार्टी से लगातार सांसद रहने पर भी यहाँ जाति आधारित चुनाव होते हैं। अलग अलग विधानसभा में विकास का पैमाना भी अलग अलग है। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। नरसिंहपुर, सिवनी मालवा, पिपरिया, तेंदुखेड़ा, नर्मदापुरम, उदयपुरा, गाडरवारा और सुहागपुर। नर्मदापुरम लोकसभा सीट में करीब 17 लाख मतदाता हैं। इस सीट पर SC/ST समाज के वोटर्स बड़ी तादाद में हैं। पार्टी की जगह उम्मीदवार के प्रोफाइल पर वोटिंग ज्यादा होती है। देखते हैं यहाँ का जातिगत समीकरण। SC 17%, ST 14%, OBC 43%, सवर्ण 26%, मुस्लिम 4%। भले ही विकास की रफ्तार धीमी है, लेकिन पिछले कुछ सालों में विकास काफी हुआ है। अभी बहुत सारे वादे अधूरे हैं। यहाँ की जनता अभी भी कई समस्याओं का सामना कर रही है। मसलन रोजगार की कमी है, अवैध उत्खनन, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर, उद्योग धंधे चौपट हैं, पेयजल की समस्या है, पलायन भी बड़ा मुद्दा है, किसानों की मांग लंबित है, लोकल सड़कें बेहाल हैं। 2024 का आम चुनाव नर्मदापुरम लोकसभा के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले नर्मदापुरम की जनता सांसद उदय प्रताप सिंह के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद उदय प्रताप सिंह के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। तो आपने देखा कैसे हमारी टीम MP का रिपोर्ट कार्ड बनाने में रात दिन जुटी हुई है। वहीं जनता कई पैमानों पर सांसद उदय प्रताप सिंह का रिपोर्ट कार्ड बनाने में लग गई है। और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद उदय प्रताप सिंह की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद उदय प्रताप सिंह का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा। संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से उदय प्रताप सिंह को आखिर कितने नंबर मिल रहे हैं। जी हां, संसद में उपस्थिति की अगर बात करें तो सांसद उदय प्रताप सिंह करीब 89% उपस्थित रहे हैं। 89% सदन में नर्मदापुरम और देश हित में सांसद उदय प्रताप सिंह हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। 2019 के बाद सदन में सांसद उदय प्रताप सिंह ने 80% सवाल पूछे। 80% जो नर्मदापुरम लोकसभा और देश हित से जुड़े रहे। वहीं सांसद निधि की अगर बात करें, जो हर साल एक सांसद को यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों यानी कि डेवलपमेंटल वर्क के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। सांसद उदय प्रताप सिंह 100% सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं। मतलब सांसद निधि का एक पैसा विकास कार्य में लगा चुके हैं। पिछले 5 साल में नई नर्मदापुरम में किए गए विशेष काम और देश हित में भी उनका विशेष योगदान काफी बेहतर दिख रहा है।
करीब 60% उनका विशेष योगदान दिखाई दे रहा है। काफी एक्टिव सांसद के तौर पर भी उनकी पहचान है। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर नर्मदापुरम के सांसद उदय प्रताप सिंह को 10 में से मिलते हैं 8.1 नंबर। 10 में से उदय प्रताप सिंह को मिलते हैं 8.1 नंबर। तो आपने देखा नर्मदापुरम के सांसद उदय प्रताप सिंह को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 8.1 नंबर मिले हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो यानी नर्मदापुरम लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन उससे पहले नर्मदापुरम की जनता के आखिर दिल की आवाज सुनते हैं। क्या कह रहे हैं आखिर अपने सांसद के काम पर, क्या कह रहे हैं जरा आप सुनिए और देखिए नर्मदापुरम के सांसद उदय प्रताप सिंह की जनता की आवाज। सांसद तो यहाँ नरसिंहपुर में तो नहीं रहती, क्योंकि होशंगाबाद नर्मदापुरम सीट बड़ा है, तो उनका जो कार्यालय है राजमार्ग स्थित, वहाँ पे वो हर रविवार को मिलते हैं और लोगों की बहुत समस्याएं सुनते हैं। लगभग 400 लोगों के आसपास वहाँ जमावड़ा रहता है। तो स्थानीय अगर सांसद की बात करें तो उनका क्या होना चाहिए, वही रहना चाहिए या बदलना चाहिए उनको? नहीं, वही रहना चाहिए। तो हमको बहुत कम दिखते हैं और महंगाई का मुद्दा ही मुख्य मुद्दा रहेगा। अच्छा, इस बार क्या सांसद के काम से आप खुश हैं क्या? भाई उनका तो हमने कुछ सुना ही नहीं है काम के बारे में। सांसद तो कई दिनों से दिखते नहीं है और सांसद जी को तो जनता से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि वो लंबी चौड़ी उनकी जीत हुई थी ना, इस कारण वो बहुत अधिक उत्साहित है और जनता से उनको कोई मतलब नहीं था। तो जैसा आपने देखा संसद में किए गए काम पर सांसद उदय प्रताप सिंह को 10 में से 8.1 नंबर मिले हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड में जनता, जी हां, हार और जीत का फैसला जनता के हाथ में ही होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब नर्मदापुरम लोकसभा सीट की जनता ने खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सवालों का क्या जवाब निकलकर सामने आया, आइए आपको दिखाते हैं। जी हां, पहला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर, क्या आपके सांसद क्षेत्र में रहते हैं? हाँ कहने वाली जनता है 60% यानी 60%, नहीं कहने वाली 25%, पता नहीं 15%। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता है 65%, नहीं कहने वाली 30% और पता नहीं यानी डोंट नो 5%। तीसरा सवाल, क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 60%, नहीं कहने वाली 30% और पता नहीं यानी डोंट नो 10%। चौथा सवाल, क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 66%, 66%, नहीं कहने वाली 26% और पता नहीं यानी डोंट 8%। पांचवा सवाल, मौजूदा सांसद की जगह उम्मीदवार बदला जाए? हाँ कहने वाली जनता है 15%, नहीं कहने वाली 70% और पता नहीं 15%। छठा सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? जी हां, हाँ कहने वाली जनता है 60%, 60% जनता ये कहती है कि नरेंद्र मोदी फैक्टर कारगर काम करेगा, नहीं कहने वाली 15% और पता नहीं 25%। सातवां और आखिरी सवाल, 2024 चुनाव में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे यानी कि बटन दबाएंगे? हाँ कहने वाली जनता है 72%,
72%, नहीं कहने वाली 10% और पता नहीं 18%। तो 7 सवालों का जवाब नर्मदापुरम की जनता अलग अलग तरह से देती नजर आई। कई लोग कह रहे हैं कि सांसद क्षेत्र में नहीं दिखाई देते, यानी कि नहीं रहते हैं। तो कई लोगों का मानना है कि सांसद, जी हां, सांसद की ही वजह से नर्मदापुरम लोकसभा सीट का विकास तेजी से हुआ है। और ये हम इसलिए भी कह सकते हैं कि सांसद निधि जो आती है, जैसा कि हमने आपको अपने सर्वे में बताया था, 100% सांसद निधि का इस्तेमाल कर चुके हैं। जी हां, उदय प्रताप सिंह। तो उम्मीदवार बदला जाए, काम अच्छा चल रहा है, वहीं कई लोग काम पर सवाल उठा रहे हैं। 2024 चुनाव में मोदी फैक्टर भी नर्मदापुरम की जनता की नजर में अहम दिखाई दे रहा है, यानी कारगर साबित होगा। तो ग्राउंड में किए गए काम के आधार पर नर्मदापुरम की जनता सांसद उदय प्रताप सिंह को 10 में से 7.3 नंबर दे रही है। 10 में से 7.3 नंबर। जी हां, उदय प्रताप सिंह को। अब जानते हैं सांसद उदय प्रताप सिंह के रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा है। रिपोर्ट कार्ड में जनता ने आखिर लिखा क्या है, जिसका इंतजार आपको भी पिछले 20 मिनटों से रहा होगा, जब से आपका अपना पसंदीदा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड शुरू हुआ। अब आपको यह जानना है कि आखिर उदय प्रताप सिंह पास हैं या फेल। संसद में किए गए काम, जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 10 में से 8.1 नंबर मिले हैं। वहीं नर्मदापुरम लोकसभा की जनता, यहां जनता से जब हमने सवाल जो पूछे, उस आधार पर 10 में से 7.1 नंबर मिले हैं। 10 में से 7.3 नंबर। और दोनों कामों को अगर मिला दिया जाए तो सांसद उदय प्रताप सिंह जनता की उम्मीदों पर सटीक उतर रहे हैं। जी हां, नर्मदापुरम की जनता ने सांसद उदय प्रताप सिंह के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिख दिया है पास। जी हां, सांसद उदय प्रताप सिंह पास हो गए हैं। आप देख रहे थे, जी हां, आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, आपका अपना पसंदीदा चहेता शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें नर्मदापुरम के सांसद उदय प्रताप सिंह पास होते दिख रहे हैं। लेकिन हां, चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2024 में किस आधार पर, जी हां, आपको यह जानकारी होगी कि नर्मदापुरम की जनता कैसे वोट करेगी, कहना अभी बहुत मुश्किल है। फिलहाल तो सांसद उदय प्रताप सिंह नर्मदापुरम लोकसभा की जनता की नजर में पास दिखाई दे रहे हैं। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे एक और सांसद महोदय के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।